हेलो बच्चों, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। लक्ष्य एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पहले वीडियो देखे होंगे कि हमने क्या शुरू किया था, तो मैं आज फिर बता दूं हमने क्या शुरू किया था। एक एमसीक्यू सीरीज शुरू किया हुआ हूं, ठीक है, जिसमें कि ये जो सीरीज है उसका नाम ही क्या रखे हम लोग, 2020 सीरीज, है ना। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे हर एक चैप्टर के। जैसे कि मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर का किया हुआ था, आज ये है चैप्टर 2 का, है ना। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन देखेंगे और चूँकि ये थोड़ा एक्सप्लेनेशंस होंगे इसमें, तो क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज होते जाएंगे। तो आपको अच्छे से देखना है और आपको परफॉर्म करना है, तो अपना कॉपी और पेन निकालिए और बैठिए और कोशिश कीजिए कि आपका आंसर 10 आउट ऑफ 10 आए या फिर 20 आउट ऑफ 20 आए। क्योंकि ये 2 पार्ट में होगा, तो हम लोग 10-10 क्वेश्चन करके देखेंगे और साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग तैयार हैं? ठीक है, तो जैसा हमने शुरू किया था कि हम आपको 5 सेकेंड का टाइम देंगे। अगर 5 सेकेंड अगर कम लग रहा है तो चलिए 2 सेकेंड बढ़ा देता हूँ, 7 सेकेंड टाइम मिलेगा। आज आप लोग को 7 सेकेंड टाइम मिलेगा। वही 7 सेकेंड में आपको आंसर करना है और देखना है कि आप कहाँ पे हैं, कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपके लिए बस 2 सेकेंड बढ़ेगा, क्योंकि क्या है, मैथ्स तो है नहीं, जीएस है, तो आपको एकदम तुरंत देखते हुए आंसर करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के मोटे तौर पर बांटे गए भू आकृति खंड कौन से हैं, है ना। क्या है क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के मोटे तौर पे, यानी कि मोटा मोटी बांटा गया है ना, वो कौन से, तो भू आकृतिक खंड। तो वो कौन से? आपके ऑप्शन रहे उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, या फिर उपरोक्त में से सभी। ठीक है, और जैसा मैंने कहा आपका समय स्टार्ट होता है। अब आप जल्दी से आंसर कीजिए इसका कि क्या आंसर होगा। ठीक है, अरे आपका, और ये आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो सभी होगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भारत क्या है, भारत में आपका उत्तर का मैदान भी है, मरुस्थल भी है, जो राजस्थान में आप लोग देखेंगे, तटीय मैदान, ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों साइड है कोस्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये देखिए पूछा क्या गया था कि भारत में से जो मोटा मोटी तौर पे बांटा गया था। तो आपका क्या था, एक ये रहा आपका उत्तर का मैदान, ठीक है, ये रहा आपका मरुस्थल क्षेत्र, ये रहा देखिए आपका ये दोनों तटीय क्षेत्र है, और एक है ये प्रायद्वीपीय पठार। ये भी ऑप्शन में रहता, तो चूँकि 4 ही था तो इसीलिए वहाँ पे 3 दिया गया था, 4 दिया जाता तो फिर वो क्वेश्चन ही थोड़ा गलत आ जाता। ठीक है, इसी के तौर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं। आपको बताना है कि जैसे कि आप अभी मैप में क्या देखें, है ना, ये देखिए, ये आपका है, ये जो है ये तट है, इधर आपका कहलाता है, ये जो तट है ये साइड कहलाता है पूरब के साइड पूर्वी घाट और पश्चिम के साइड पश्चिम घाट। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो घाट्स है ये दोनों मिलते कहाँ पे हैं। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है काडमम पहाड़ियों पर, दूसरा है अन्नामलाई पहाड़ियों पर, तीसरा नीलगिरी पहाड़ियों पर, और चौथा पालनी पहाड़ियों पर। ठीक है, और आपका समय शुरू। आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं और कॉपी में भी लिखिए। ठीक है, ताकि आपको पता चले। और देखिए आपका समय हो गया समाप्त। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है ना। तो जब भी क्या होता है, इधर से आपका पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट, और यहाँ पे आपका स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, है ना, नीलगिरी, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे स्थित है। ठीक है, यहीं पे क्या होता है, हमारा जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिए ये रहा आपका, देखिए ये है आपका नीलगिरी, है ना, और इधर से आपका आता है पूर्वी घाट और इधर से आता है आपका पश्चिमी घाट, और इस जगह पे दोनों मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो पर्वत है, पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला, आप जो भी कह सकते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आई होप कि आप लोग परफॉर्मेंस अच्छे दे रहे होंगे। ठीक है,
तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन है इसमें कि जो डोडा बेटा चोटी निम्नांकित में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है ना। देखिए यहाँ 4 पहाड़ी श्रृंखला दिया गया आपके ऑप्शन में, नल्लामलई, इलायची पहाड़ी, नीलगिरी और अन्नामलई। आपको क्या बताना है कि जो डोडा बेटा चोटी है वो निम्न में से कौन से पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब और आपको आंसर करना है। ठीक है कि और आपका समय हो गया समाप्त। ठीक है, तो चूंकि समय समाप्त हो गया तो हम बताते हैं इसका आंसर कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा आपका नीलगिरी। क्योंकि अभी आप देखे हैं कि हम अगर एक्सप्लेनेशन में जाते हैं तो हम एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे है वो स्थित, है ना। डोडा बेटा आपका जो चोटी है वो कुछ इस जगह पे, और अभी हमने देखा क्या कि जो यहाँ पे कौन सा पहाड़ी है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। तो जो डोडा बेटा चोटी है वो यहाँ पे स्थित है। अब बच्चों क्या होता है कि जो डोडा बेटा जो चोटी है, चोटी क्या होती है, तो बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला होती है ना। उसमें से जो हाईएस्ट होती है ना, तो ये जो आपका होता है ये सब आपका क्या कहलाता है, चोटी कहलाता है। ठीक है, तो जो आपका जो डोडा बेटा चोटी है वो कहाँ पे है, वो नीलगिरी पहाड़ी श्रृंखला में ही स्थित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है आपका, अरब सागर तट का महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है। अरब सागर तट महाराष्ट्र में स्थित भाग कहलाता है। आपको बताना है कि अरब महाराष्ट्र में स्थित जो अरब सागर का तटीय भाग है उसका नाम क्या है। तो चलिए आपका ऑप्शन है कोंकण तट, मालाबार तट, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। ठीक है, तो आपको बताना है आंसर कि इनमें से क्या आंसर होगा, कोंकण तट, मालाबार, उत्तरी सरकार या फिर कोरोमंडल। ठीक है, तो आपकी समय समाप्ति की घोषणा और आपका आंसर क्या होगा, कोंकण तट होगा, है ना। अगर हम देखेंगे तो ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र, और ये जो तट है इस तट का क्या नाम है, इस तट का नाम है कोंकण कोस्ट, है ना। इसके नाम से रेलवे भी चलती है, कोंकण रेलवे, आप लोग सुने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग और देख लेते हैं और कौन कौन से है यहाँ पे। तो देखिए ये रहा आपका ये हिस्सा, ये रहा आपका कोंकण कोस्ट। इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ पे है आपका मालाबार। ठीक है, मालाबार कोस्ट, मालाबार तट। और इधर हम देखते हैं इधर तमिलनाडु के तरफ, तो इधर क्या है, कोरोमंडल। और मालाबार किधर है, तो आपका इधर केरल के साइड है। फिर इधर देखिए आपका आंध्रा कोस्ट, यहाँ उड़ीसा के पास उत्कल कोस्ट। ठीक है, तो इस तरह से भारत के तट को विभिन्न विभिन्न नामों में बांटा गया है ना। चलिए इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां, कह रहा है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। ठीक है, आपको लेह जाना है ना। तो आप कौन से रास्ते में जाइएगा। आपका ऑप्शन है पहला जोजिला, चुम्बी घाटी, सिपकिला या बनिहाल। ये क्या है, आपके दर्रे हैं। और दर्रे क्या होते हैं बच्चों, दर्रे वो स्थान होते हैं, वो 2 पहाड़ियों के बीच का जो स्थान होता है जहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता है, वो स्थान को क्या बोला जाता है, दर्रा बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कहाँ से, इनमें से किससे होके लेह जाया जाता है। ठीक है, तो आपका समय स्टार्ट। आप जल्दी जल्दी से आंसर कीजिए कि क्या होगा, जोजिला होगा, चुम्बी घाटी होगा, सिपकिला होगा वो, कि बनिहाल पास होगा। और आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, और इसका आंसर आपका हो जाएगा जोजिला। ठीक है, जोजिला जो दर्रा है उससे होके हम लोग जाते हैं लेह की ओर। ठीक है, चलिए बाकी पासेस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कि ये देखिए ये आपका जोजिला पास है। ठीक है, ये कहाँ से किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर को, ये देख रहे हैं यहाँ पे जो पास बना हुआ है, ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, बाकी पास जैसे कि देखिए ये क्या है, अगर हम इसको देखें तो ये पूरे कश्मीर घाटी को लेह के साथ जोड़ता है। और सिपकिला पास क्या है, ये हिमाचल प्रदेश में है ना। और बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा है वो आपका जम्मू से श्रीनगर का रास्ता देता है। जब हमको जम्मू से श्रीनगर की ओर जाना होता है तो हम ये बनिहाल दर्रा का यूज
यू कर सकते हैं वहाँ पे जाने के लिए। फिर आपका ये जो चुम्बी घाटी, ये आपका कहाँ पे, तिब्बत में स्थित है और सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है ना। चुम्बी घाटी याद रखना है बच्चों, चुम्बी घाटी किस में स्थित है, तो सिक्किम और भूटान के बीच में स्थित है ना, जो कि कहाँ पे है, तिब्बत पे है। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं निम्न में से किसका हिस्सा है, आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अरावली, हिमालय। इनमें से जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं वो किसका हिस्सा है ना, किसका हिस्सा है। तो आपका समय शुरू होता है अब बताइए कि ये किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, अरावली या फिर हिमालय। और आपका समय हो गया समाप्त। ठीक है, तो ये जो है, ये जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं ये आपका हिमालय के हिस्सा है। क्योंकि क्या है, हम देखते हैं, अगर हम मैप में देखते हैं तो ये क्या होता है कि देखिए ये आपका रहा पश्चिमी घाट, अगर हम देखते हैं ये, तो ये आपका रहा पश्चिमी घाट, इधर है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, और शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो कुछ इधर है ना। सतपुड़ा आपका इधर मिलेगा, अरावली आपका इधर मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये जो शिवालिक रेंज है, ये रहा आपका शिवालिक रेंज, और ये हमारा हिमालय ही यहाँ तक गया हुआ है ना। यहाँ से जो शुरू हुआ है ये हिमालय यहाँ तक गया हुआ है ना। और ये हमारी रही पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। ठीक है, और इधर है आपका सतपुड़ा और इधर है आपका विंध्या। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है आपका कि भारत का सर्वोच्च शिखर, है ना। आपको क्या बताना है, भारत का सर्वोच्च शिखर यानी कि K2 हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है ना। भारत का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है, K2 है। तो हिमालय की किस श्रेणी में वो स्थित है, आपको वो बताना है। आपका ऑप्शन है पहला काराकोरम, दूसरा कुमायूं हिमालय, और तीसरा पीर पंजाल, और चौथा जांस्कर। ये क्या है, ये तीनों हिमालय के ही पार्ट हैं। अब आपको ये बताना है कि जो माउंट K2 है या फिर भारत का सर्वोच्च शिखर K2 माउंटेन जो है वो इनमें से किस श्रेणी में है। और आपका समय स्टार्ट होता है अब। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या आंसर होगा, A, B, C या फिर D होगा। ठीक है, और आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो मैं बता दूं इसका जो आंसर होगा ये है आपका काराकोरम रेंज में होता है ना। क्योंकि क्या है, ये हाईएस्ट K2 क्या है, ये हाईएस्ट पीक पे और हाईएस्ट जगह पे क्या है, आपका जो रेंज है ना, आपका जो श्रेणी है वो काराकोरम श्रेणी है। ये रहा, देखिए ये आपका काराकोरम श्रेणी, और यहाँ पे आपका K2 माउंटेन है ना, K2 पर्वत है। तो ये हिमालय की काराकोरम रेंज में स्थित है आपका माउंट K2। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न 8वां। ये क्वेश्चन है, रांची, हजारीबाग तथा गया जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं ना। इसमें आपको पठार के बारे में बताना है कि हमारा जो रांची, हजारीबाग और गया जिला जो है वो किस पठार के अंतर्गत में आते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, अरावली का पठार या दक्कन का पठार। ठीक है, चलिए आपको समय दे रहा हूँ 7 सेकेंड, और आपको 7 सेकेंड में इसका आंसर करेक्ट बताना है। और अपने आप को एवेल्यूएट करते जाइए, और आपके समय समाप्त। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका छोटा नागपुर का पठार, है ना। क्योंकि अरावली का पठार कहाँ पे है, राजस्थान में आपको मिलेगा। दक्कन पठार आपका, चलिए देखते हैं इधर, ज़्यादा अच्छे से समझते हैं मैप के थ्रू। ये देखिए, ये रहा आपका दक्कन का पठार, है ना। ये रहा आपका मालवा का पठार। ठीक है, अब ये देखिए आपका छोटा नागपुर प्लेटू, और यहीं पे हमारा क्या है, पूरा का पूरा झारखंड बसा हुआ है ना। और यहीं पे झारखंड ज़िले में ही आपको रांची मिलेगा, हजारीबाग मिलेगा, और झारखंड से हल्का सा ऊपर जाएंगे तो आपको गया जिला मिलेगा, जो कि आप अभी के बिहार में स्थित है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी चोटी, है ना, कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है ना। चोटी, अभी हम लोग चोटी से एक सवाल किए थे, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जो चोटी है वो भारत में स्थित नहीं है, यानी कि वो क्या है बच्चों, भारत के बाहर स्थित है ना। तो चलिए आपके ऑप्शन है नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कामेत और कंचनजंगा।
और आपका समय शुरू होता है अब। क्या क्या ऑप्शन है? नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कामेत और कंचनजंगा। ठीक है, और आपका समय समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा चोटी भारत में स्थित नहीं है ना। आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है कि कैसा है, पूछा जा रहा है नहीं है तो आपको सोच समझ के जवाब देना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या है आपका? माउंट एवरेस्ट, है ना। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, वो क्या है? भारत के बाहर है। बाकी आपका नंदा देवी, कामेत, कंचनजंगा, ये तीनों क्या है? वो भारत की चोटियाँ हैं, है ना, भारत में स्थित चोटियाँ हैं। तो ये देखिए कौन कौन सी और चोटी हैं जो है। आपको क्या करना है? वीडियो पॉज करना है और आराम से सभी चोटी के बारे में लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका K2, अभी हमने पढ़ा। फिर क्या है? आपका नंगा पर्वत, ये देखिए यहाँ पे कामेत है, ये देखिए यहाँ पे नंदा देवी है, ये देखिए आपका कंचनजंगा है ना। तो और इसके नीचे आप आइएगा तो नोकरेक है, फिर इधर आप जाइएगा, इधर ब्लू पीक है ना। और फिर इधर देखिए आपका गुरु शिखर है इधर राजस्थान साइड। ये देखिए आपका पारसनाथ हिल, यानी कि ये देखिए आपका धूपगढ़, यहाँ पे आपका है गोरखनाथ, ये महाबलेश्वर, ये दूधा बेटा। आपसे पहले प्रश्न में पूछा गया था कि दूधा बेटा कौन से पहाड़ी का हिस्सा है, तो उसका आंसर क्या था बच्चों? नीलगिरी का। ठीक है, उसके नीचे आप देखिए अन्नामुड़ी है। ठीक है, आप इधर देखिए, इधर महेंद्रगिरी, यहाँ पे मलयगिरी, है ना। तो ये चोटी क्या है? ये कुछ मुख्य चोटी हैं जो आप लोगों को नोट करना है, याद रखना है ना, कि वो चोटी कहाँ कहाँ पे है और किन किन जगहों पे है। आप मैप में देखिएगा, आप कोशिश कीजिए कि हम मैप बनाएं और मैप के थ्रू इसको लिखें, ताकि आपका ये जो कंटेंट है आपको लंबे समय तक याद रहेगा, रिटेन कर सकिएगा। ठीक है, इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आपका है कि सतपुड़ा किस प्रकार का पर्वत है ना। आपको बताना है कि जो सतपुड़ा है वो किस प्रकार का पर्वत है। पहला है आपका वलित, दूसरा ब्लॉक, अवशिष्ट और संग्रहित, है ना। और आपका समय शुरू होता है अब। ये किस प्रकार का पर्वत है? चलिए, ये आपको समय आपका समाप्त हो चुका है। और चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं कि वलित पर्वत क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, अवशिष्ट पर्वत क्या होता है और संग्रहित पर्वत क्या होता है, और एक होता है आपका गुंबदनुमा पर्वत। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, उसके बाद आपको आंसर इजी से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में आते हैं। कॉन्सेप्ट सबसे पहले वलित पर्वत, यानी कि जिसको फोल्ड माउंटेन भी बोला जाता है। ठीक है, इनका जो निर्माण होता है कब होता है? जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है, जिससे भूपरपट्टी मुड़ जाता है ना। जब क्या होता है कि आप लोग पढ़े भी होंगे कि जब प्लेटें आपस में टकराती है तो इसका जो ऊपर का जो भूपर पट्टी होता है वो मुड़ जाता है, और वो जो मुड़ने के कारण जो चट्टानें उठ जाती है, जिससे किस तरह का पर्वत निर्माण होता है? तो फोल्ड माउंटेन। इसका उदाहरण आपका हिमालय सबसे भारत का खूबसूरत एग्जाम्पल है। आपका एंडीज हो गया, अल्प्स हो गया, ये बाहर देशों के एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं ब्लॉक माउंटेन, है ना, जिसको क्या ये इसका निर्माण कैसे होता है? तो ये क्या होता है? जब दरार आते हैं, है ना, बड़े बड़े भ्रंशों यानी कि दरारों के कारण बनता है। जब दो भ्रंशों के बीच का जो भूभाग होता है वो ऊपर उठ जाता है, तो आपका ब्लॉक माउंटेन यानी कि ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसका एग्जाम्पल आपका याद रखना है, वॉसगेस पर्वत है फ्रांस में, और सियरा नेवादा पर्वत है आपका अमेरिका में है। ठीक है, तीसरे टाइप का जो आपका माउंटेन है वो आपका है ज्वालामुखी पर्वत, यानी कि वोल्केनिक माउंटेन है। इनका निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है। उससे जो लावा, राख हो या फिर अन्य सामग्री जो भी वो निकलता है, उसके बाद जो जमा होता है उससे होता है। और इसका जो आकार कैसा होता है? वो शंकु के आकार का पर्वत बन जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका माउंट फुजियामा है जो कि जापान में है, माउंट किलिमंजारो है जो कि तंजानिया में है। ठीक है, और एक आपका है अवशिष्ट पर्वत, है ना, ये आपका रेसिडुअल माउंटेन है। ठीक है, तो ये पर्वत अपर्दन और अपक्षय जैसी बाहरी शक्तियों द्वारा भू आकृतिक क्षरण के कारण
बनते हैं मूल पर्वत श्रृंखला बचा हुआ भाग ही अवशिष्ट पर्वत कहलाता है ना। यानी कि जब भी कोई पर्वत होता है उसमें अपर्दन होता है, उसका अपक्षय होता है, तो उसके कारण अपर्दन और अपक्षय के कारण क्या होता है कि वो जो पर्वत है उसके हाइट में कमी आ जाती है, जिसके वजह से क्या होता है वो मतलब लास्ट में क्या थोड़ा थोड़ा बच जाता है, उसी को बोला जाता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, जैसे कि आपका क्या है अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि कहाँ पे भारत में है, विंध्य पर्वत है जो कि भारत में, और इसी का एग्जाम्पल आपका सतपुड़ा भी है ना। तो और आपका लास्ट 5 है आपका गुबन पर्वत यानी कि डोम माउंटेन। इनका निर्माण कब होता है, जब पृथ्वी की सतह के नीचे का मैग्मा ऊपर की ओर धकेलता है लेकिन सतह को तोड़ नहीं पाता है, जिससे सतह गुंबद आकार की आकृति बन जाता है। इसका बड़ा सा एग्जाम्पल है आपका ब्लैक हिल्स जो कि आपका कहाँ पे है, तो आपका USA में है। ठीक है, तो ये बनता कैसे गुंबदनामा कि जब क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर का जो नीचे का जो मैग्मा होता है वो ऊपर आना चाहता है, बट उसको रास्ता नहीं मिलने के कारण क्या होता है वो बाहर निकल नहीं पाता है, और ऊपर का सतह क्या होता है जो भूपर पट्टी होता है वो गुंबद के जैसा मुड़ जाता है, जिसको क्या बोला जाता है डोम माउंटेन यानी कि गुंबदकार पर्वत। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप 10 on 10 लाए होंगे। ठीक है, आप अपने आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, इसका मैं दूसरा पार्ट लेके तुरंत आऊँगा। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, खूब शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।